साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं बन पाए, कुछ हमारे मतलब पर्सनल कारण थे, कुछ शारीरिक जो है कुछ ख़राब था शरीर में, मतलब तबीयत ख़राब थी, वायरल हुआ, उसके बाद कुछ और दिक्कतें आई। खैर अब पेट का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, फिर टीजीटी का और पीजीटी का भी एग्ज़ाम आ रहा है, जो कि इतिहास और भूगोल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सबसे ज़्यादा हम इतिहास पे फोकस किए हैं और ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो आज हम लेके आए हैं, क्योंकि सैयद वंश तक हम पढ़ा चुके थे, इतिहास का हम एक सीरीज़ जो लेके चल रहे हैं वो तो हम लेके चलेंगे, और मंडे से हम क्वेश्चन आंसर के रूप में जो पेट के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और आने के 90% चांसेस होंगे, वो हम क्वेश्चन उठाएंगे और करवाएंगे। और साथ हम जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का हम करा रहे हैं, क्रम से करा रहे हैं, उसको हम कराते रहेंगे। तो आज हम इस क्रम में लोदी वंश जो कि 1450 से 1529 तक चला। जैसा कि दिल्ली सल्तनत में हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश अंतिम जो है, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था और अफ़गान का पहला राजवंश था। और अगर हम देखा जाए, शुरुआत से हम देखें तो 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उन 5 वंशों में सबसे पहला वंश, जैसा कि हम जानते हैं, ममलूक वंश, जिसको हम दास वंश या गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि कुतुबुद्दीन और ये इल्तुतमिश और ये बलबन, ये इन्होंने शासन किया। उसके बाद खलजी वंश का जो है शासन हुआ, और खलजी वंश के बाद हम तुगलक वंश जानते हैं। इतिहास में तुगलक वंश, अगर दिल्ली सल्तनत में पूछा जाए सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा, तो आंसर में तुगलक वंश आएगा। और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद लोदी वंश। हालांकि अगर ये दूसरा तुगलक वंश विकल्प में ना हो तो ममलूक वंश, क्योंकि तुगलक वंश ने लगभग 94 वर्षों तक शासन किया और 84 वर्षों तक ममलूक वंश ने शासन किया। तो अभी एक हम सारणी भी बना दे रहे हैं, सारणी बनाने से भी उसके बाद हम लोदी वंश पढ़ा रहे हैं। एक मोटा हम देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में ये भी आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा, तो तुगलक वंश का रहा। सबसे छोटा शासनकाल भी पूछ सकता है, खलजी वंश का था सबसे छोटा शासनकाल। हालांकि हम एक लिख लेते हैं। सबसे पहला ये हम अलग से एक बना लेते हैं, दिल्ली के वंश, दिल्ली सल्तनत के वंश, जिसमें सबसे पहला वंश है मामलूक वंश। इसको ममलूक वंश भी कहा जा सकता है, या इसको दास वंश भी कहा जा सकता है, गुलाम वंश भी कहा जा सकता है। इन्होंने ये 1206 से और 1290 तक शासन किया इन्होंने, और ये लगभग 1206 से 1290 तक जो शासन किया, लगभग 84 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, 84 वर्ष तक शासन किया। फिर दूसरा जो आ जाता है वो खिलजी वंश। ये 1290 से 1320 तक जो है इन्होंने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया, और इस तरह ये लगभग 30 वर्ष तक शासन किया इन्होंने। और तीसरा तुगलक वंश, जो कि सबसे लंबा शासनकाल दिल्ली सल्तनत के वंशों में या दिल्ली सल्तनत के शासकों में रहा है। तुगलक वंश, इन्होंने 1320 से और लगभग 1414 तक, इन्होंने 1414 ईस्वी तक लगभग 94 वर्षों तक शासन किया। और चौथा सैयद वंश, ये 1414 से और 1450 तक ये लगभग 36 वर्ष तक शासन किया इन्होंने।
और सबसे अंतिम जैसा कि हम बताए लोदी वंश, ये 1450 से और 1529 तक शासन चला और ये लगभग 76 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। लंबा शासनकाल इनका भी रहा है और 84 वर्ष और 94 ये सब लंबा शासन वर्ष रहा है, जिसमें हम ये सीरीज लगाने को भी आता है कि पहले पहले ऐसे सीरीज लगाने को भी आएगा कि ममलूक खिलजी तुगलक या तुगलक खिलजी, इस तरीके से लगाने को भी आएगा, अरेंज करने को भी आएगा। पहले शासनकाल किसने किया, बाद में किसने किया, इस तरह अरेंज में भी हमें आसानी होगी। फिर लंबा शासनकाल हम देख रहे हैं 94 वर्ष शासनकाल तुगलक वंश में हुआ है और सबसे छोटा शासनकाल खिलजी वंश में हुआ है। तो इस तरीके से हम जान लेते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो लोदी वंश पढ़ेंगे और लोदी वंश। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, उसके बाद हम इसको जो है मिटा दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लोदी वंश पहला अफ़गान राज्य था और यह भारत में इसकी स्थापना लगभग उस काल में हुआ जबकि बिखर रहा था सब कुछ, लेकिन बहलोल लोदी ने जो है इसकी स्थापना की। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया, जो कि पहला अफ़गान शासक था और उसने एक भाईचारा और एक बराबर का जो अपने अमीरों के साथ बैठता था, वो सिंहासन पर नहीं बैठता था। एक प्रश्न ये भी आता है कि दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश में कौन सा ऐसा शासक था जो बैठता नहीं था, या दिल्ली सल्तनत के शासकों में कौन सा ऐसा था कि जो अपने अमीरों के साथ बैठ के शासन करता था, वो बहलोल लोदी थे। और बहलोल लोदी ने जौनपुर, फिरोजा और इधर कई जो है स्थानों पे इन्होंने आक्रमण किया और उसको दिल्ली सल्तनत में अपने सल्तनत में मिलाया। और उसके बाद इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान, अभी हम लिखे दे रहे हैं सब एक एक करके, महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो बहलोली सिक्के। ये पूछा जाता है बहलोली सिक्के किसने चलाया। बहलोली सिक्के जो कि मुग़ल शासक काल अकबर के शासनकाल में भी विनिमय का मुख्य साधन था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था बहलोली सिक्का। और उसके बाद इन्होंने, इनकी मृत्यु 89 में होता है और ये 1489 में लू लगने के कारण, जो एक गर्म हवा लू चलती है, उसको स्थानीय पौने जब हम पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में तो लू बताएंगे, तो लू के कारण इनकी मौत हो जाती है। और एक एक करके हम लिख भी लेते हैं थोड़ा सा याद रखने के लिए। तो सबसे पहला फैक्ट हम देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में लोदी वंश या यह वंश अंतिम था। लिख लेते हैं लोदी वंश अंतिम था और या भारत में स्थापित होने वाला पहला अफ़गान राज्य था। और भारत में स्थापित होने वाला पहला अफ़गान राज्य था। दूसरा यह कि लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोदी वंश की स्थापना लोदी वंश ने किया था। और दूसरा ये, इसका हम शासनकाल अभी नहीं लिखे हमने, यहाँ पे सबसे पहले हम इनका शासनकाल ले लेते हैं। बहलोल लोदी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बहलोल लोदी, इसके बाद सिकंदर लोदी आते हैं जो निजाम खां से नाम से जानते हैं, अभी उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। बहलोल लोदी, इनका शासनकाल रहा है 14 से
1489 सॉरी 1450 से 1489 या इसको 51 भी कर लें, क्योंकि 50 से वही लगभग 51, 50 51, अगर विकल्प में 51 भी है तो भी मतलब ये 51 है, क्योंकि शासनकाल में शुरुआत में एक वर्ष जो है लग जाता है, एक वर्ष बनाने में और सब कुछ करने में। फ़िलहाल 1451 से 1489 का शासनकाल, लेकिन अगर मिलाने में आता है 1450 तो वो भी सही है, 1450 से 1429 तक पूरा राजवंश की बात आती है। तो इस तरीके से होगा 14। अब लोधी वंश की स्थापना यहाँ पे थोड़ा सा हम अंडरलाइन कर लेते हैं अलग करने के लिए। तो लोधी वंश बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना किया था और यह पहला राजवंश था। और इसकी सफलता हमने कहा जिसे ग्वालियर, हिसार, फिरोजा, इस तरीके से इसकी सफलता थी। और सफलता के बाद हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लेते हैं, यह ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने 80 लाख टंके बहलोल लोधी को दिए, क्योंकि उसकी अधीनता स्वीकार करनी थी, लोधी को दिए। जौनपुर को दिल्ली में शामिल करना इसकी मुख्य सफलता थी, इसको भी लिख लेते हैं। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। फिर उसके बाद मुद्रा के क्षेत्र में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका जो है मुद्रा के क्षेत्र में था, इन्होंने बहलोली सिक्का चलाया। तो हम लिख लेते हैं बहलोल लोधी ने, हालांकि नाम से ही स्पष्ट है लेकिन फिर भी कभी कभी नाम के बदले दूसरा आंसर होता है। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के चलाए, जो अकबर के शासनकाल तक मुख्य विनिमय का साधन था। फिर इनका जो एक इम्पॉर्टेंट और भी फैक्ट है कि तारीख़ दाऊदी के अनुसार वह कभी मजलिस पर नहीं बैठता था। ये कभी पूछा भी जा सकता है कि किसके अनुसार, तो तारीख़ दाऊदी के अनुसार बहलोल लोधी तारीख़ दाऊदी के अनुसार वह कभी मजलिस या कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। क्योंकि हमने बताया कि वह भाईचारा या भाईवाद या अमीर के साथ बैठता था। और उसके बाद लू लगने से इसकी मृत्यु हो जाती है 1489 में। वो हम लिख लेते हैं कि इसकी मृत्यु 1489 में दिल्ली से लौटते समय लौटते समय 1489 ईस्वी में लू लगने के कारण बहलोल लोधी
की मृत्यु हो जाती है। और बहलोल लोदी अपने पुत्र निजाम खां नाम था, जो सिकंदर लोदी नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है दिल्ली सल्तनत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट शासक है। और वह एक सुनार का पुत्र था, क्योंकि बहलोल लोदी ने एक सुनार की पुत्री से विवाह किया था। तो आगे हम सिकंदर लोदी पढ़ेंगे। और साथियों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब रेगुलर चलेगा, और सोमवार से हम क्वेश्चन आंसर के एग्ज़ाम में, टीजीटी के एग्ज़ाम में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल रहेगा, बाकी किसी भी कंपटीशन में, यूपी पीसीएस या यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो तो साथ में रहेगा ही रहेगा। तो इसी के साथ साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद।